छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अपनी माँ को बेवकूफ समझते हो हैं? तुम्हारी चालाकियों को ना अच्छी तरह समझती हूँ मैं खलील। रोज तो तुम अपनी बेगम के साथ खाना खाते हो, आज उसने 4 बातें क्या सुना दी, आ गए माँ को मक्खन लगाने। लेकिन बेटा मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। देखो जिल्लुमा, अगर खाना नहीं खाओगी तो राशिद भाई मुझे फिर बातें सुनाएंगे कि मैं उनका कोई भी काम सही से नहीं करता। उन्हें जाके कह दो कि जिल्लुमा खाना नहीं खा रही, चले जाओ यहाँ से, जाके मेरे अब्बा की गुलामी करो जो तुम्हें सारी जिंदगी करनी है। ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी भी लड़की पे जुल्म नहीं कर सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता। नहीं बेटा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू गुलशन पर जुल्म कर, बस मैं तो ये कह रही हूँ कि उसे अपनी मुट्ठी में रखना, ज़ेबी के नक्शे कदम पे ना चलने देना। चोरी कर रहे थे तुम? नहीं, मैं तो वो बुआ, बुआ! अरे बेगम साहिबा बात तो सुने मेरी। अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। जी जी जमील साहब, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये हुआ कैसे? इस तरह तो हमारे आधे से ज्यादा वाटर टूट जाएंगे। नहीं आप परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ कुछ, मैं अपने बंदों को लगाता हूँ इस काम में। हाँ मैं भी अभी आ रहा हूँ आपके पास थोड़ी देर में। जी ठीक है जमील साहब, मैं आता हूँ। बोले जो है खाना दे दिया उसे? वो जिद करके बैठी है कि खाना नहीं खाई, इसलिए मैं खाना उसके पास ही रख के आ गया। देखता हूँ कब तक नहीं खाती। भूख लगेगी तो खाएगी ना। भाई आप भी तो ज्यादती करते हो उसके साथ। जिस शख्स को पकड़ना आएगा वो बाहर आराम से घूम रहा है, और जिसे आपकी जरूरत है उसे आपने घर में कैद करके रखा हुआ है। तो तू अब मुझे सिखा के मुझे क्या करना और क्या नहीं। भाई मैं तो बस एक बात कर रहा था। चुप हो जा, बड़ा आया बातें करने वाला। तो जमील साहब ने मेरी नाक में दम करके रखा। क्यों, क्या हो गया? वही हुआ जिसका डर था। वो राणा है ना आजाद उम्मीदवार, वो अपोजिशन से मिल गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। इसी बात पे जमील साहब का मूड बहुत खराब हो गया, सही से बात भी नहीं कर रहे। मगर भाई ये तो बहुत गलत हो गया। इस तरह तो जमील साहब का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाए। अरे क्या धरा भी तो जमील साहब का है, क्या जरूरत थी उसके खिलाफ तकरीर करने की। अब भुगते हैं। भाई अब आप ऐसी बातें करें तो और क्या करूं? एक तरफ जिले उमा और दूसरी तरफ जमील साहब, दोनों नाक में दम करके रखा हुआ है मेरा। ये एहसान का बदला दे रहा है, देखिए जरा इसको। कमीना, कटिया, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? बिटिया की चोरी करते हुए तू मर क्यों नहीं गया? कब मुझे रुसवा कर दिया, बिटिया की नजरों में मुझे जलील कर दिया तूने। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होके रह गई है। बेगम साहिबा अगर आप कहें तो मैं इसे अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूं? नहीं बिटिया, इसे पुलिस के हवाले मत करना, वरना ये वापस कैसे आएगा? और देख रहा है कमीने, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। अम्मा बस कर जाओ, बहुत हो गई। चुप कर कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? आगे से पचड़ बातें करता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शामू काका, इसे ले जा मेरी आंखों से दूर, मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। आज से इसके लिए इसकी माँ मर गई है और ये मेरे लिए मर गया है। अब मैं सारी जिंदगी इसकी सूरत नहीं देखूंगी। शामू काका, इसे ले जाए इसे। तूने क्या समझा था कि बेगम साहिबा इस घर में अकेली रहती है? तन्हा है वो। अभी हम लोग मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा हम सबकी नजरों से। तू चल निकल। क्या हंगामा हो रहा है? ये इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? और बुआ आप क्यों रो रही हैं? अपनी किस्मत को रो रही हूँ मैडम। मुझ बदनसीब के मुकद्दर में ये काले की रह गई थी।
जो लग गई है। अल्लाह ने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी है सब कुछ देखने से पहले? मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? मेरे बेटे ने मुझे जलील कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, शालिका छोड़ो। अगर आज मैं तुझे नहीं बचाता ना तो अब तक जेल की हवा खा रहा होता। चल अब निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, और आइंदा दोबारा इधर अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ आई? शामू काका तुम मुझे क्यों बचा रहे हो ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ओए काके, गोली मार दूंगा मैं तुझे और लाश तेरी ऐसी जगह दफन करूंगा कयामत तक किसी को नहीं मिलेगी, समझ गया? चल अब अपना रास्ता नाप, निकल यहाँ से, दफा हो जा। अभी भाई का तो काम ही है, बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं। क्यों चीख रहे थे आप पे? कुछ नहीं भैया, वो बिल ज्यादा आ गया है, उस पे तकाजा कर रहा था कि बिल मैं जमा करा दूं। अब भला बताओ मैं कहां से जमा करा दूं? मेरे पास कहां पैसे रखे हैं? आप फिक्र मत करें, मैं करवा दूंगा जमा। अरे तुम कहां से करा दोगे? तुम्हारे पास कौन से पैसे होते हैं? और सुनो, जो पैसे हैं ना उससे अपनी शादी की तैयारी मुकम्मल करो, शादी की तारीख करीब है। मैं चलता हूँ। बात सुनो, मैं जब तुमसे शादी की बात करती हूँ तो बात घुमा के चले जाते हो। तुम खुश तो हो ना अपनी शादी से? जी मैं खुश हूँ। देखो शकील, गुलशन बहुत अच्छी लड़की है और मेहरू को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। वरना मेहरू ने तो तुम्हें सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ दिया है? मेहरू ने मेरे साथ जो भी किया है ना, आप प्लीज भूल जाओ उसे। भले ही अब मेहरू मेरी नहीं रही, लेकिन मैं उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप कुछ बोलती हो उसके बारे में। तो भला बताओ मैंने ऐसा क्या कह दिया मेहरू के लिए जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? भाई मैं तो बात ऐसी ही करती हूँ, अच्छी लगे या बुरी। शकील बात तो सुनो। शकील, उस मेहरू का भूत अभी तक इसके दिमाग से उतरा नहीं है। चाहिए भैया जो यहाँ नहीं है वो, वरना ये तो आगे पीछे घूमता रहता उसके। सब ने मिलकर दिमाग खराब कर दिया। अभी वो इतनी बातें सुना के चला गया, अभी उठ के चला गया। बोले बोले, क्या हो गया भाई? अभी के अभी स्टेशन जा और गांव के 2 टिकट लेकर आ। मैं जिन्ने उमा को अभी रवाना करूंगा। इतनी जल्दी भाई? आप तो कह रहे थे कि मैं उसे समझाऊंगा, वो मेरी बात मान लेगी। तुझे दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तुझसे कहा जा रहा है बस वो कर। अभी के अभी स्टेशन जाके 2 टिकट लेकर आ। बहुत मनमानी कर ली जिले उमा ने, मेरी कोई बात नहीं सुन रही है वो। गांव में रहेगी ना अपनी पप्पो के साथ, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और मैं भी यहाँ सुकून से काम कर सकूंगा। तू अब तक गया क्यों नहीं? यहीं पे खड़ा हुआ, जा जल्दी जा, टिकट लेकर आ जा। हाँ मैं लाता हूँ। बात नहीं सुन रही। बड़ा इंतजाम कर लिया मुझे गाँव भेजने का। अभी थोड़ी ही देर में टिकट आ जाएगी, फिर मेरी रवानगी पक्की है। फरहत मेरे साथ मौजूद नहीं है, मैं क्या करूं? मैं गाँव नहीं जाऊंगी, और खास तौर पर अपने ऊपर लगे इस इल्जाम के साथ। जब तक ये इल्जाम मेरे सर से हट नहीं जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब्बा मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे मौत भी तो नहीं आती, मैं कैसे मरूं? सिलोमा, अगर तुझे मौत नहीं आती तो क्या हुआ? तो खुद मौत के पास चली जा, चली जा।
आंटी बुआ का तो रो रो के बुरा हाल हुआ था। मैंने उसको समझाया भी कि आंटी को आपकी वफादारी पर कोई शक नहीं है। अगर औलाद ही बुरी निकल आए तो उसमें वालिदैन का क्या कसूर। तुम ठीक कहती। बुआ तो बेचारी पिछले 30 साल से हमारे साथ हमारे घर में रह रही, और जब अजहर पैदा हुआ तो बुआ ने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया। जिंदगी के नशे व फराज, गर्म सर्द सब इकट्ठे देखे हैं। मुझे बुआ से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। आंटी आप कितनी अच्छी हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि आप बुआ से भला कैसे नाराज हो सकती हैं। वो तो आपकी हमदर्द हैं। हाँ फिक्र नहीं करें, हो जाएगा काम। हाँ हाँ कह दिया ना आपको। ठीक है। हाँ बोले ले आए टिकट? हाँ भाई ये आज शाम की है, बस जिल्लो माँ को रेडी करना है। ठीक है, मैं तैयारी करवाता हूँ। जुलेमा चल तैयारी कर ले। जुलेमा 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 क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? आंखें खोल जुलेमा। जुलेमा क्या हो गया तुझे? जुलेमा बोले बोले। जुलेमा जुलेमा मेरा बच्चा, आंखें खोल मेरा बच्चा, बोले। पता नहीं क्या हुआ मेरी बच्ची को, आंखें नहीं खोले। एम्बुलेंस को बुला के ला जल्दी जल्दी। जुलेमा आंखें खोल मेरा बच्चा, आंखें खोल, बोले जल्दी आ। जुलेमा 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 मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे। आगे खोल मेरा बेटा, आगे खोल मेरा बच्चा, मुझे गलती हो गई, माफ कर दे। उठ जा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा क्या हुआ तुझे? बुआ ये है तुम्हारी खिदमत का सिला। तुम हमारे काम आती रहोगी तो हम तुम्हारे काम आते रहेंगे। अब जाओ। वैसे भी नाहिद आंटी को बड़ी मुश्किल से मनाया है हमने, ना तो वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मैं हमेशा आपकी ताबेदार और फर्माबरदार रहूंगी जब तक जिंदा रहूंगी। ये हुई ना बात। अरे शकील तुम यहाँ बैठे हुए हो, तैयार नहीं हुए अभी तक? तैयारी कैसी भाभी? जिस इंसान को सजाए मौत सुना दी जाती है वो बार बार तैयार नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मेहरू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है भाभी। उसने मुझे
ऐसी सजा सुनाई है कि मैं पल पल जीता हूं और पल पल मरता हूं। मेरा दिल मर गया, मर गया। अहम दिन, खुशी के दिन, ये सब अब बेमायने है मेरे लिए। मैं तो सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूं। मेहरू ने कहा था कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो गुलशन से शादी कर लो। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। तो मेरू ने भी तो इसलिए तुमसे कहा था ना, ताकि तुम शादी करके अपनी जिंदगी में आगे पहुंचो और उसे भूल जाओ। मेहरू को भूल जाओ? उसने ऐसा सोचा भी कैसे? देखो शकील, इन बातों का कोई फायदा नहीं है और वक्त भी नहीं है। वादा किया था ना, तो अपने भाव उठो और तैयार हो। खाला जान इंतजार कर रही है। अभी मेरा मूड नहीं है। शकील, मेहमान आने वाले, चलो शाबाश उठो। अच्छा, आप चले, मैं आता हूं। राशिद भाई अभी तक नहीं आए। बोला भाई मैं जरा कहाँ जा रहा है? वो दिल्ली माँ से मिलने। मगर तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? राशिद भाई ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ कि कोई भी उससे नहीं मिल सकता और तू भी नहीं मिल सकता। और वो उसकी दोस्त है ना, क्या नाम है उसका अपना, वो लंबे से मुंह वाली, फरा। हाँ वो फरा, वो भी नहीं मिल सकती। ये तो कैदी बनाने वाली बात है। भला ऐसे कोई करता है क्या? देख भाई, मुझे नहीं पता राशिद भाई क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा है कि जिले उमा से किसी को नहीं मिलने देना, तो बस नहीं मिलने देना। अब तू जा, कल तुझसे मिलता हूँ मैं, ठीक है? अभी रात बहुत हो रही है, क्या वरना मच्छर काटेंगे। शाबाश। आप तैयार हो जाइए ना। देखिए, मैं भी अभी तक तैयार नहीं हुई और नीचे लोग आ गए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से आपका मूड इतना खराब है। तो जाओ ना, जाओ जाके तैयार हो, मेहंदी करो, अय्याशी करो, नाचो गाओ, जो करना है करो। मुझे नहीं आना वहां। तो शकील ने जिद की, इसलिए मैं आ गया घर, वरना मेरा तो घर भी आने का दिल नहीं चाह रहा था। तुम हो ना, सारे काम कर लोगी। तुम हो, अम्मा है, करो। मेरी क्या जरूरत है इस घर में? खलील जाओ, बुला रही है अम्मा। तैयार तो हो लूं। आ भी जा। ऐसी लड़की को भाभी कहूंगा। और जो दिमाग खराब कर दिया है अम्मा ने। सारी दुनिया में एक यही लड़की मिली थी शकील के लिए। जीना तो भर हो जाएगा मेरा यहाँ।